जोहार साथियों। जैसा कि हम लोग सौ सौ क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत कम समय में कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन, क्योंकि परीक्षा के बहुत कम समय बच गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम लोगों को रिवीजन करना है। चलिए यहाँ हम लोग चालू करते हैं और यहाँ से पहला सवाल जहाँ तक हम लोग कर चुके थे उससे आगे जो कुछ छूट गया होगा उसको रिवीजन भी करेंगे। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? ये सवाल है तो जवाब होगा कैप्टन विल्किंसन। संथाल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज के द्वारा किया गया था? तो जनरल लाइड के द्वारा। और भी साथी थे इसके। कार्ल मार्क्स ने किसके विद्रोह की भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है? तो संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है। संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे? तो एशली एडेन। संथाल परगना में किस वर्ष पुलिस रूल की व्यवस्था की गई थी? तो 1856 में। सफावड़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1870 में प्रारंभ हुआ। बिरसा मुंडा धर्मांतरण कब कराया था? तो बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण जो है 7 मई 1886 को किया था। अगला सवाल लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? तो डाल्टन। डाल्टन जो है छोटा नागपुर का कमिश्नर था 1857 के समय में। 1857 के विद्रोह के समय धनबाद का उपायुक्त कैप्टन ऑकस। सफावड़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा। बिरसा के सेनापति कौन थे? तो बिरसा के सेनापति गया मुंडा। मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पांडे गणपत राय को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किया गया था। विश्वनाथ शाह का वो सेनापति था। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जे बार्थोलेमन को। विनोद बिहारी महतो किस समाज की स्थापना किए थे? तो शिवाजी समाज की स्थापना किए थे। शिबू सोरेन ने किस समाज की स्थापना की थी? तो सोनोत संथाल समाज। बाइबल को संथाली में अनुवाद किसने किया था? तो रेव एंड कैनोन कोल। बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण कहाँ कराया था? तो चाईबासा के लूथरन मिशन में। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया? तो दाऊद रखा गया। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। डॉक्टर कैंपबेल को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया? तो कैसरे हिंद की एवं संथालों के देवदूत के नाम से डॉक्टर कैंपबेल। बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? फादर कामिल बुल्के ने। बाइबिल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया? तो पी इडुनेस ने। लाल बाबू का नाम कौन साहित्यकार के नाम से जाने जाते थे? तो राधा कृष्ण के नाम से। बड़ी दादी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सरोजा अय्यर। सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है? तो कुसुम जोशी। मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है? तो कुसुम जोशी। और बड़ी दादी के नाम से कौन जानी जाती है? तो सरोजा अय्यर। इसके बाद अगला सवाल है, मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित झारखंड का एकमात्र योद्धा कौन है? तो अल्बर्ट एक्का गुमला से। पद्म सम्मान से सम्मानित केदारनाथ साहू का संबंध किस नृत्य से है? तो यह छौ नृत्य से है। विश्व युवा शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाला झारखंड का प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो ये दीप सेन गुप्ता। बरसो पानी गुफा कहाँ स्थित है? बड़का पानी गांव हजारीबाग। हिजला मेला किस नदी तट पर लगता है? तो मयूराक्षी के नदी के तट पर। हिजला मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसके पास है? कैल्टेयस को। रोहिलो का किला कहाँ स्थित है? तो जपला पलामू में स्थित है। बादाम किला कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग में बादाम किला स्थित है। पालकोट राजमहल कहाँ स्थित है? तो गुमला जिला में। पालकोट राजमहल गुमला, बादाम किला हजारीबाग। सैनिक स्कूल तिलैया जो है लातेहार 16 सितंबर 1963 को स्थापित हुई थी। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना किसने की थी? तो लेफ्टिनेंट कर्नल L.E.G. स्मिथ। अगला सवाल ले लेते हैं। झारखंड में सेंट्रल जेल की संख्या कितनी है? तो 5। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1972 ईस्वी को। झारखंड के किस जिलों को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पुरस्कार दिया गया? तो पाकुड़ को। टाना भगत लैंड रेस्टोरेशन एक्ट किस वर्ष मनाया गया? तो 1947 को। सविनय के आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई? तो ये पटना के कैंपबेल जेल में।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजाति नेता को ने 1929 में किसान सभा का गठन किया? तो ठेपले उरांव ने। संथाली लिपि और लिपि का आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू। जनजातीय आबादी के आधार पर झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। कोहबर चित्रकारी का कोहबर का अर्थ क्या होता है? तो गुफा में विवाहित जोड़ा। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में कितने जिले सम्मिलित है? तो ये 5 जिले। गढ़वा जनजाति जिले के गठन 5 जिले जो है कौन कौन है भाई साहब? यहाँ पर देख सकते हैं। दक्षिणी छोटानागपुर में रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। गढ़वा जिले का गठन किस जिले के विभाजन से हुआ है? तो ये पलामू से गठन से अलग करके। नंदन पहाड़ झारखंड के किस जिले में है? तो देवघर में है। झारखंड में उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 2016 में। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड में कब लागू की गई? तो 5 नवंबर 2017। झारखंड में जंगल वारफेयर स्कूल कहाँ स्थापित है? तो नेतरहाट लातेहार में। झारखंड में एम्स की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो देवघर में की जा चुकी है। झारखंड में किस जिले में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण किया जा रहा है? तो साहबगंज। पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड के किस जिले में से किया गया है? तो रांची जिले से। झारखंड के अति उग्रवाद ग्रसित क्षेत्र के लिए फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान कितने जिले में लागू किया गया है? तो ये 13 जिले में। झारखंड के किन 2 जिलों में आदिम जनजाति का बटालियन का गठन किया जा रहा है? तो खूंटी और दुमका में। गांधी जी ने किसके अनुरोध पर जमशेदपुर आए थे? तो CF एंड्रयूज के अनुरोध पर। संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि का नाम क्या है? तो ओल चिकी। लाह उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। झारखंड की जेल में चेतन महाजन के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था? तो जोन्हा गौतम धारा भी बोलते हैं उसे। घोर सिमर का देवघर धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो कोडरमा जिले में स्थित है। 700 पहाड़ियों का घर किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये सारंडा को कहा जाता है। 700 पहाड़ियों का घर। एशिया का सबसे घना साल वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो सारंडा में पाया जाता है। रांची स्थित पिठौरिया ईदगाह का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो शेर शाह ने करवाया था। मुड़हर पहाड़ का संबंध किस जनजाति से स्थित है? तो यह मुंडा जनजाति से मुड़हर पहाड़। पिठौरिया ईदगाह शेरशाह याद रखिएगा। कैनारी पहाड़ी किस जिले में पाई जाती है? तो हजारीबाग जिले में कैनारी पहाड़ी। स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर स्वर्ण रेखा नदी। झारखंड का हम्पी किस जिले को कहा जाता है? तो नवरत्न का गढ़ का किला, गुमला के किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। सरहुल पर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह बाहा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड को किस स्थान को हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं? तो कौराम्बे। पुराणों के अनुसार झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार का स्थल माना जाता है? तो ये जो है बैद्यनाथ मंदिर। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। झारखंड का कौन सा वन क्षेत्र सबसे बड़ा संरक्षित वन है? तो पलामू वन क्षेत्र। धनबाद से अलग कर बोकारो जिले की स्थापना कब की गई? तो 1991। रांची स्थित बड़ा तालाब का निर्माण किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो ये उसली ने किया। झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जो तीनों राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? गढ़वा जिले का। रांची स्थित काके डैम किस पहाड़ी के निकट स्थित है? तो ये गोंदा पहाड़ी के निकट स्थित है। कमल द झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये मेदिनी राय ने करवाया था। दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस पहाड़ी के बीच स्थित है? तो ये दलमा हिल के नाम से स्थित है। शुक्लाद्रि झरना किस जिले में स्थित है? तो ये गढ़वा जिले में शुक्लाद्रि झरना। झारखंड के किस शहर में ग्रीनफील्ड सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो ग्रीनफील्ड सिटी का निर्माण रांची में किया जा रहा है। सिंदरी स्थित बिहार इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो यह बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रखा गया। देवघर स्थित नौलखा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो रानी चारूशिला। देवघर स्थित नौलखा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो रानी चारूशिला। मोतीझरा झरना झारखंड के किस क्षेत्र में किस पहाड़ी में स्थित है? तो राजमहल की पहाड़ी में स्थित है। इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर परिसर में स्थित बौद्ध स्तूप को
नदी किस नाम से जाना जाता है? तो मनौती नदी के नाम से जाना जाता है। रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो रांची में शहर में स्थित है। झारखंड के किस स्टेडियम को हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट के नाम से जाना जाता है? तो JSCA स्टेडियम। हरिहर धाम किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह जिले में, बगोदर में। झारखंड के बिरहोर जनजाति का निवास कहाँ स्थित है? तो ये टंडा क्षेत्र में है। बिहार बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग कहा गया है? जमशेदपुर को। रांची स्थित एंग्लो इंडियन की गांव की स्थापना किसने की थी? तो एडवर्ड थॉमस मैकलुस्की ने कहा था। उसी के नाम से गांव भी है। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल मधुबन किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में है। वासुदेव राय की प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोराम्बे में स्थित है। झारखंड के किस स्थान पर सुजा ने अपनी राजधानी स्थापित की? तो राजमहल क्षेत्र में। झारखंड का कौन सा पर्यटन स्थल तीन धर्मों के संगम के स्थल के रूप में जाना जाता है? तो कौलेश्वरी चतरा। मंदिरों का गांव मल्लुटी का संबंध किस वंश से है? तो पाल वंश से संबंधित है। 10वें जैन तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म स्थल कहाँ है? तो कौलेश्वरी में है। शीतलनाथ का जन्म कौलेश्वरी चतरा में है, 10वें जैन तीर्थंकर का। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो खेलगांव होटवार, रांची। रामकृष्ण विद्यापीठ झारखंड में कहाँ है? तो देवघर में है। ग्रेफाइट का उत्पादन करने वाले झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पलामू है। मल्लुटी का प्राचीन नाम क्या है? तो मल्लाहट्टी है, मल्लाहट्टी। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना किस शहर में स्थित है? तो बोकारो है। दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बलुआही मिट्टी पाई जाती है। नगर उटारी स्थित बंशीधर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह महारानी शिवमणि कुंवर ने कराया था। रांची स्थित किस मस्जिद ने अपने नजरबंदी के दौरान मौलाना अबुल कलाम से नमाज पढ़ाने की जिम्मेवारी निभाई थी? रांची स्थित किस मस्जिद में अपनी नजरबंदी के दौरान मौलाना अबुल कलाम ने नमाज पढ़ाने की जिम्मेवारी निभाई थी? तो जामा मस्जिद, अपर बाजार। उथलुस और जागाहेस झारखंड की किस जनजाति का उपवर्ग है? तो बिरहोर जनजाति का। झारखंड के किस पर्व में पशुओं की पूजा की जाती है? तो सोहराय में। आदिवासियों के धार्मिक जीवन में किस वृक्ष की प्रधानता है? तो सखुआ की। ताम्रपाषाण युग के झारखंड किस स्थल से तांबे और पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये बुद्ध और दहीगाथा से, बुंडू और दहीगाथा से। इटखोरी से गौतम बुद्धा के और जैन धर्म के प्रमाण मिले हैं। झारखंड के किस जिले को कुशल बुनकर कहा जाता है? किस जनजाति को? चिकबड़ाई को। रातू किले का संबंध किस राजवंश से है? तो नागवंश से है। खंडोली पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये गिरिडीह जिले में है। चाईबासा का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्य भाग में। गोवा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो चतरा से 6 किलोमीटर पश्चिम जालोद गांव में। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ी। मोहना किसकी सहायक नदी है? तो फल्गु नदी की सहायक नदी है। झारखंड में रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो हजारीबाग और धनबाद में। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। पालकोट अभयारण्य गुमला की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1990 में की गई। झारखंड के शुष्क पर्वतीय वन का कौन सा लताएं घास मिलती है? तो सवाई मूंज मोथा। उधवा पश्चिम बिहार किस वर्ष मान्यता मिली थी इसे? तो इसे मिली थी 1991 में। सृष्टि उद्यान का विस्तार कितने एकड़ में किया गया है? तो 80 एकड़ में। तो दोस्तों ये हमने 123 सवालों को यहाँ पे हल किया। आशा करता हूँ बहुत कम समय में आपके बहुत ज्यादा सवाल हम रिवीजन करा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे चैनल से जुड़कर आप बहुत फास्ट रिवीजन कर सकते हैं और ये परंपरा आपके एग्जाम तक लगातार बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।